एकदम लगे मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज है। भीम जी, आपका दूसरे दिन में स्वागत है। थैंक यू सर। आज तारीख हो चुकी है 24/12/2023। तो आज का दिन आपके लिए कुछ नया दिन आया है। हाँ जी, हाँ जी। और आपने अपने कंपल्शनों में लगभग 60-70% की कटौती कर ली है। हाँ जी। फिर भी मन में विचार फंसे हैं, अटके हैं। ओसीडी वाला राक्षस जागा है। बीच में एक समय, दो समय ऐसा आएगा कि एक बार और कर लूं, अच्छा। एक बार थोड़ा सा कर लूं, ऐसा आया था ना? हाँ, आया था बिल्कुल। हाँ, वो राक्षस इसीलिए जागा था क्योंकि गाली थेरेपी की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसे और मजबूत करना है। शुरुआत में जाने से पहले ही फुल इमोशन में, फुल मोड में गालियां देनी है और ऐसे जाना है कि बस अब तो जैसे युद्ध का मैदान है और जीत के ही लौटना है और गैप नहीं देना है कोई कामों के बीच में। वहां पर भी फास्ट करना है और वॉश बेसिन के पास भी फास्ट हाथ धोए और निकल लेना है। खड़े नहीं रहना वहां, ठीक है, क्योंकि अगर सोचा तो फिर वो ओसीडी का राक्षस जाग जाएगा जी। और सारा काम करना है, फास्ट करना है। एक तो ये हिदायत है, इस चीज को आपने याद रखना है जी सर। और बार बार इस चीज को दिमाग में दोहराना भी है। ठीक है। और अभी एक डेमो करते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं। ठीक है। डेमो ये करते हैं, मनीष बाहर इनके जूते पड़े हैं, वो जूते लेके आओ। हाँ, ले आओ। हाँ, कुर्सी थोड़ी सी पीछे कर लो, जूतों पर कैमरा फोकस करेंगे सिर्फ। हाँ, जूते इनके पैरों के पास रख दो और पूरा फोकस इनके पैरों के ऊपर कर दो। जूतों का कैसे? हाँ, तो अब आप इन जूतों को पहनिए। हाथ से पहनना है, हाथ से। पैर से जूते नहीं पहने जाते, हाथ से। हाँ, फीते खोल लो पहले, फीते खोल के। अच्छा। पूरे फीते खोल के। हाँ, पूरे फीते खोल लीजिए दोनों हाथों से पूरा। हाथ से फीते बांध लीजिए। इधर वाले बांध लिए? हाँ जी। हाँ, अब मेरे ऊपर कर दो। अभी मन में क्या विचार आ रहा है? अभी थोड़ा सा हाथ भारी लग रहे हैं। हाँ, हाथों को देखो, हाथों में क्या है? कुछ भी नहीं है। नहीं। हाँ, इन हाथों को आपस में ऐसे रब करो, रगड़ लो, ऐसे गर्म कर लो पूरा जोर से ऐसे। और मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, ऐसे ऐसे कर लो। हाँ, ले जाओ 1 2 3 कह के, 1 2 3 मुर्दाबाद ओसीडी। वेरी गुड। अब कैसा लग रहा है? इधर देखो। भीम कहां पहुंच गए? हाँ हाँ, घबराहट हो रही है? कितनी? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? हाँ, घबराहट चली जाएगी। अच्छा, एक ये बताओ, आपका जो शहर है, उस शहर में क्या क्या खास बातें हैं? सबसे बड़ी चीज क्या है शहर में? दूसरे हैं? हम तो दूसरे शहर से। हाँ, कोई नहीं, उनको थोड़ी ना पता है। हाँ, एक बार आप ना घूमने गए थे गुड़गांव, हस्तिनापुर से। हाँ जी। तो गुड़गांव में क्या चीज बेस्ट लगी आपको? जैसे वहाँ पे साइबर हब है। साइबर हब मतलब? वो मतलब जहाँ पे होते हैं साइबर सिटी। साइबर सिटी, साइबर हब, साइबर सिटी के अंदर। हाँ, टेक्नोलॉजी की हब सी बनती जा रही है ना। हाँ हाँ, जैसे बड़ी बड़ी एक बिल्डिंग्स हैं। हाँ, बेंगलोर और ये पुणे और गुड़गांव। हाँ, ये 3 बन गए। हाँ, तो
मॉल हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे, और- खेलने की जगह है, हाँ, फार्म हाउस बहुत बने बड़े बड़े हैं, फ्लैट्स बहुत हैं, बड़े ऊंचे बड़े ऊंचे। फ्लैट्स हैं। हाँ दिल्ली की हवा लग गई है ना, हाँ दिल्ली की हवा, क्राइम बहुत ज्यादा है। क्राइम ज्यादा है, हाँ, पैसा बहुत ज्यादा है लोगों के पास, पैसे तो लाइफस्टाइल बहुत हर अमीरों जगह से वाली ज्यादा है। है ना, हाँ हद से ज्यादा पैसा है वहाँ। हाँ पैसे बहुत ज्यादा है लोगों के पास, हाँ, बड़ी तो बड़ी मैंने देखा, गाड़ियां हैं। हाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां, लोग शाही बंदे हैं वहाँ पे, हाँ महंगे शौक है। हाँ भारत से वहाँ गुड़गांव में कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर लगेगा ही नहीं कि हम इंडिया में हैं क्या। हाँ वही साइबर सिटी हाँ, वाली साइबर जगह है। सिटी या अपना ही कल्चर है उनका। हाँ और लोग पुरानपंथी नहीं है, एडवांस सोच के धनी हैं। हाँ हाँ, उनका सोचने का तरीका ही अलग है। बिल्कुल अंग्रेजों वाला। हाँ, अंग्रेजों वाला। हाँ हाँ। बिल्कुल। हाँ। तो वैसे आप भी अंग्रेजों से मिलते जुलते हैं। कहा नहीं आपने, आपने शादी से पहले कहा नहीं इनको? नहीं, हुई होगी बात इस विषय में। नहीं जैसे मैं ऋषिकेश गया था ना अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने, हाँ, तो हाँ। वहाँ मेरी फॉरेनर्स की टिकट काट रहे थे वो। हाँ बोल के बताया जब इंडियन टिकट हाँ, काट रहे थे। बोली से पता चलेगा, हाथों से तो बिल्कुल फॉरनर, चेहरे से, दाढ़ी, सब कुछ आपका एकदम फॉरनर लुक है। बिल्कुल है। हाँ अच्छा thank you। हाँ, चलो जो भी है, शरीर तो कुदरत ने दिया है ना जी। इस पे, तो अंग्रेज भी क्या कर सकते और दिमाग भी अंग्रेजों वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि दिमाग इंटेलिजेंट है और अंग्रेजों का दिमाग भी इंटेलिजेंट होता है। हैं? ये ज्यादातर ये फॉरेन की ही प्रॉब्लम है, ये इंडियन प्रॉब्लम नहीं हाँ, थी। इंडियन नहीं है, ये है तो फॉरनर की। फॉरेनर प्रॉब्लम से। तो क्या हुआ, आप कौन गया था आपके इंग्लैंड में या अमेरिका में? नहीं वहां से नहीं आया। ये जीन्स कहाँ से आए हैं? पता नहीं। ये पता नहीं। हाँ, कोई ना कोई दादा परदादा या कहीं ना कहीं से वो हो जाता है ना। हाँ वो हाँ, बायोलॉजिकल हो जाता है। जी चलो जो भी है, लेकिन उसमें अब तो कल्चर तो इंडियन ही है। कल्चर इंडियन। हाँ। अभी घबराहट है? हल्की फुल्की है, जैसे हाँ। ध्यान चला जाता है तो। हाँ, तो अब मैंने क्या किया था, आपको रिफोकस किया था, हाँ आपका ध्यान बंटाया था कि आप मेरी बातों पर आप जब जब पूरा फोकस हो गए, भूल ही गए थे। तब भूल गया था। हाँ, तो ऐसे ही भूल जाओगे जब दूसरे काम में लग जाओगे ना, तो भूल या ये कैथारसिस मारने वाला, अभी आप 10 मिनट वो करोगे तो ये दिमाग से डिलीट हो जाएगा। हाँ बट उसकी ऐसी खास जरूरत मुझे हाँ, लग जरूरत तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो अगर ये दिमाग में विचार फंसा है तो उससे निकल जाएगा, वो तो फिर ब्रह्म अस्त्र है निकालने का। हाँ वो तो समझ गया। हाँ, उससे तो फिर निकल ही निकल जाना है। हाँ जी। जिसके में दिमाग में ज्यादा विचार फंसते हैं और पूरे फंसते हैं, उनको फिर ये करवाते हैं। अच्छा फिर नहीं तो फिर खेत के अंदर कस्सी है, हाँ, उससे काम करवाएंगे पूरा, खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर, अच्छा उससे सारा ही निकल जाएगा। फिर तो पसीना निकलेगा तो विचार साथ में निकलेगा। हाँ नहीं ठीक है। ठीक है, ठीक नॉर्मल है। हाँ ठीक है। तो अभी आपने क्या किया कि नॉर्मल हो गए? कुछ नहीं, बस डाइवर्ट किया माइंड को। हाँ, और चीजों में आपके साथ बातों में लगाया तो बस भूल गया मैं। भूल गया। हाँ क्या भूले थे? तो मेरे हाथ भारी लग रहे थे, वहम लग रहा था। हाँ, हाथ भारी क्यों हुए? क्योंकि जूते कभी इससे पहले हाथ से पहने ही नहीं। अच्छा, पहने ही नहीं? पहने ही नहीं। जूते कैसे पहनते हैं? पैर से ही? पैर डालता था, थोड़ा सा हिला हिला के कर करके पहन लेता था। फिर फीते? फीते जैसे नए लाए हैं तो इसने आगे ही बांध दिए थे, हाँ, चौड़े करके जूते, हाँ, ताकि बांध देना पड़े। हाँ, तो कभी ऑफिस में खुल जाते हैं या लटक जाते हैं, तो वो मेरे दोस्त हेल्प करते हैं। हद होगी भाई, वो बांध देते हद होगी। या फिर मैं पैर से ही अंदर कर देता हूँ उन्हें, हाँ। ताकि फिर बांध देना पड़े। हाँ, फीते के हाथ ना लगाना पड़े ना। हाँ फीते के हाथ ना लगाना पड़े। हाँ, एक आया था आपकी तरह एक बंदा, उसने तो ये झंझट ही खत्म कर दिया था, फीते वाले जूते ही नहीं पहनता था वो, एक बीच में जूते मैंने ही वो यही ले किया रहा था था। दूसरे। हाँ हाँ। हाँ पसंद नहीं आते या हाँ। नहीं आते। तो ये लेने पड़ जाते। वो तो बेचारा जूते भी फिर झंझट हो, तो उसने स्लीपर ही पहन रखे थे, स्लीपर पहन के यहाँ आया था। अच्छा हाँ, हाँ, इतनी काफी दूर 1000 किलोमीटर से आया था। बताओ। हाँ, ऐसे होता है। मतलब है ये प्रॉब्लम है लोगों में। हाँ, लोगों में है ही। उसका वीडियो भी आपको कोर्स में मिलेगा।
भी उसके जूते पहनने का स्टाइल मैंने पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है। जैसे आपने अभी पहने, हाथ से पहने, और जो ओसीडी में जूते कैसे पहनते हैं वो भी जैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसका रिकॉर्डिंग है। जैसे आप जैसे पहनते हो वैसे रिकॉर्ड करते हैं अभी। भी मान लो अभी तो आप पहनना सीख गए, लेकिन ओसीडी में कैसे पहनते हो, जैसे पैर से ही वो पहन के दिखाओ। अच्छा, हाँ करना। जैसे ओसीडी में तो खोल लूं पहले? हाँ खोल दो, पहले हाथ से खोल दो। अब तो हो ही गया, दोनों हाथों से खोल दो फीते से। हाँ वेरी गुड, ये है फाइट। फिंगर से हाँ फिंगर्स पूरा फाइट करके जोर से, रुकना नहीं है, एकदम पूरा गंदा करना है। और गाली निकालने के साथ आपने गाली की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अब रहूंगा थोड़े आड़े टेढ़े दोस्तों के साथ। हाँ, और गाली में कमी आ रही है, बाकी आपकी ना सारी चीजें एक्यूरेट है भी में। हाँ, आप बाकी सब कुछ सीख कर रहे हो, लेकिन गाली देने में कंजूसी कर रहे हो। हाँ हाँ, ये ऐसे पहनता हूँ मैं रोज। हाँ, पूरा बताते जाओ रिकॉर्ड। ये ऐसे पहन के, हाँ, और इतने ढीले होते हैं, उतर भी रहे होते हैं। हाँ, पहन के दिखाओ कैसे पहनो। मेरे से तो पहने ही ना जाए ऐसे। ये देखो जैसे मैं खड़ा हूँ, हाँ, यूं पकड़ के ऐसे ऐसे हिला हिला के। ये तो फीते खुले में, बंद फीते में कैसे पहनते? बंद फीते में जाते ही नहीं। तो इसलिए इनको खुला ही छोड़ दो। अच्छा, खुले छोड़ते हो। हाँ, ठीक है। हाँ, अब बांध लो फीते। ठीक है। अब तो दोस्तों के काम काफी कम हो गए ना, अब तो फीते तो नहीं बांधने पड़े। नीचे जाते हैं हम, चाय वाय लेते हैं, हाँ, तो वही लेके जाते हैं। हाँ, तो ये कर लोगे, ये समझ गए? हाँ जी, ये समझ, ये हो गया। आप दूसरी बार किया तो अब तो आ ही नहीं रहा मन में। 2-3 बार कर लोगे, नॉर्मल चीजें है ना। हाँ हाँ, सब करते। हाँ, बस एक ही तरीका है ओसीडी से जीतने का, इसका डट कर सामना करना, इससे भागना फंसना है जी। मैंने इसका सार बता दिया। हाँ जी, कि जब जब आप इससे बचोगे, इससे दूर भागोगे, तब तब ये ओसीडी आपको घेरेगी। इसका सामना करो, इसे जिंदा ना रहने दो, मार दो इसको। इसका सामना ज्यादा करो। ओसीडी कहे कि एक बार और कर लूं, तो करना ही नहीं है। ओसीडी की बात माननी नहीं है, उसका उल्टा करना है बस। जैसे माइंड में आ रहा है उसका उल्टा करना। हाँ, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। और गाली देनी है, साले कुत्ते कमीने, करूंगा ही नहीं, आजा बिगाड़ दे, क्या बिगाड़ दे। ठीक है। हाँ, अगर कहे एक बार साबुन से धो लो हाथ, तो नीचे फर्श पे लगा दो, अगर ले मैं गंदा ही करके रखूंगा, उल्टा करके रखोगे, ठीक है। फिर विचार आना बंद हो जाएंगे, फिर विचारों को जगह नहीं मिलेगी। हाँ जी। अगर आप ढीले पड़ गए तो फिर विचार आएंगे, और वो इकट्ठे होते 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 फिर अपना वही उसी पे ही आ जाएंगे। हाँ, अब चलते हैं सवालों की तरफ। हाँ, कुछ भी चीजें पूछनी हो सारी पूछ लो, और आपने भी पूछ लेनी है, कुछ भी कंजूसी नहीं करनी है। कहीं डांटते तो नहीं हो ना इनको? मैं? हाँ, मैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो बढ़ है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।